हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट कराया गया स्पेशल बैक पेपर के आंसर की के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे PHY 304 यानी सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन का आंसर की। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर होगा 4। FCC में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 4 होते हैं। क्वेश्चन जो सेकंड है, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए फैमिली ऑफ पैराप्लेन्स। द मिरर इंडिसेस जो होते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स को इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन 3 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 12। इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, ये पढ़ाया गया हुआ था। द लावे मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन टिपिकली यूजेस, जो क्वेश्चन 4 है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए वाइड एक्सरे स्पेक्ट्रम एंड ए स्टेशनरी सिंगल क्रिस्टल। क्वेश्चन 5 जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1 क्यूरी। तो 1 ग्राफ रेडियम जो है यदि वो 3.7 × 10⁸ इंटीग्रेशन पर सेकेंड यदि हो रहा है उसका, तो इस अमाउंट का हम 1 क्यूरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द फर्स्ट ब्लोजोन इज डिफाइंड एट। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी, द विग्नर सीज सेल ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस। क्वेश्चन 7 जो है, ओरिजिन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स इज प्राइमरली ड्यू टू। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द पीरियोडिक लैटिस, ये हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन 8 जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो जो मॉड्यूलम कांस्टेंट होता है यह इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 9 इसका जो है, इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट जो है डिटरमाइन किया जाता है किस कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। तो जब टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है तो उस कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट निकालते हैं du/dr = 0 रख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 10, इन ए लीनियर मोनो एटॉमिक लैटिस विथ कैपिटल N नंबर्स ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ फोनॉन ब्रांचेज इज। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, द क्रोनी-पेनी मॉडल इलस्ट्रेट्स। तो क्रोनी-पेनी मॉडल जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यह बताता है कि हाउ ए पीरियोडिक पोटेंशियल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अलाउड एंड फॉरबिडन एनर्जी बैंड। पीरियोडिक पोटेंशियल किस तरीके से अलाउड और फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन करती है, ये इससे पता चलता है। क्वेश्चन 12 जो इसका है राइट आंसर ऑप्शन बी। इसमें है कि डायमंड क्रिस्टल जो है स्ट्रक्चर कैन बी थॉट ऑफ एज। तो इसका राइट आंसर बी जो है, 2 इंटरपेनेट्रेटिंग FCC लैटिसेस ऑफसेट बाई 1/4, 1/4 एंड 1/4। क्वेश्चन 13, द मेन शॉर्टकमिंग ऑफ आइंस्टीन्स मॉडल फॉर लैटिस हीट कैपेसिटी वाज दैट इज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एज्यूम्ड ऑल एटम्स वाइब्रेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन 14 जो है, द पैरामैग्नेटिक ससेसिबिलिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जो कि इसको हम पॉली पैरामैग्नेटिज्म भी बोला जाता है, पॉली पैरामैग्नेटिज्म इज। तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो यह जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। जो पैरामैग्नेटिक ससेसिबिलिटी होती है, जो नॉर्मली जो होता है सेमीकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो कि पॉली पैरामैग्नेटिक नहीं कहलाते हैं, उनमें जो टेम्परेचर
पर डिपेंड करता है 1/T के, लेकिन जो पॉलीपैरामैग्नेटिज्म होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द ब्लॉक थ्योरम स्टेट दैट द वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ए पीरियोडिक पोटेंशियल कैन बी रिटन एज। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ए प्लेन वेव मॉड्यूलेटेड बाय ए फंक्शन विद द पीरियोडिसिटी ऑफ द लैटिस। क्वेश्चन 16 जो है, द Debye model of lattice heat capacity is more accurate than the Einstein model at low temperatures because it। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, correctly accounts for the low frequency acoustic phonons। Question 17, the Hall coefficient is negative for materials where the dominant charge carriers are। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज। तो हॉल इफेक्ट यदि या हॉल कोफिशिएंट जो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज के लिए होता है, और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। क्वेश्चन 18, इन द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल द फर्मी टेम्परेचर ऑफ ए मेटल इज टिपिकली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मच हायर देन रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन 19, द मेन डिफरेंस बिटवीन acoustic and optical phonon branches is। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, द रिलेटिव वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। क्वेश्चन 20, द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज डिफ्रैक्शन इन ए क्रिस्टल इज इक्विवेलेंट टू द ब्रैग लॉ। इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन 21, द ग्रुप वेलोसिटी Vg ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वेव पैकेट in a crystal is given by। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1/h d/dk। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए मेटल टू बी क्लासिफाइड एज ए मेटल अकॉर्डिंग टू बैंड थियरी इट मस्ट हैव। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ए पार्शियली फिल्ड बैंड। क्वेश्चन 23, द कंसेप्ट ऑफ ए फोनॉन इज यूजफुल बिकॉज इट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, डिस्क्राइब द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ लैटिस वाइब्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द यूजुअल रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1 to 2 फर्मी-मीटर। क्वेश्चन 25, द न्यूक्लियर फोर्स इज। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव, दैट इज यह जो है स्पिन डिपेंडेंट होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है और शॉर्ट रेंज होता है। क्वेश्चन 26, ए सैंपल हैज़ लैम्डा इक्वल टू 2 × 10⁻³ से पर सेकेंड इट्स मीन लाइफ। तो इसका मीन लाइफ जो होता है टाउ इक्वल टू 1/λ होता है, और वहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यह ऑप्शन ए आएगा 500 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ मीन्स यूरेनियम 235 इज। ये बताया गया है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर फ्यूजन। तो इसको बताना कितना एनर्जी होगा, इक्विवेलेंट एनर्जी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ऑप्शन बी आएगा 1.2 × 10⁻12 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन दैट इज मास इन इनिशियल माइनस मास फाइनल इंटू c² होता है, और यहाँ पर दिया हुआ इफ डेल्टा m इक्वल टू 0.01 u, तो Q क्या होगा। तो U जो होता है Q जो होता है वो डेल्टा m c² होता है, और यहाँ से दिया हुआ 0.01 u दिया हुआ मास, तो 1 u इक्वल टू हो जाता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहाँ से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 9.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। 29 क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू EH/2m फॉर इलेक्ट्रॉन म्यू बी
जो कि बोर मैग्नेटॉन है, ये कितने के बराबर होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 9.27 इंटू 10⁻24 जूल पर टेस्ला। क्वेश्चन 30 है, विच पार्टिकल मीडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कौन सा पार्टिकल मीडिएट करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है फोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विच इज नॉट ए फंडामेंटल इंटरेक्शन। तो ये है ऑप्शन सी बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन फंडामेंटल इंटरेक्शन नहीं होता। क्वेश्चन 32, कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर मेड ऑफ। तो ये होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बेथे विजशेखर फार्मूला गिव्स। तो इसका राइट आंसर है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 34, द सैंपल इनिशियली हैज 800 न्यूक्लियाइज इफ हाफ लाइफ इज 2 hours, हाउ मेनी विल रिमेन आफ्टर 6 hours। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, द लेप्टॉन फैमिलीज इंक्लूड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, बीटा माइनस डी के कन्वर्ट्स। तो बीटा माइनस डी के जो होता है इसमें न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, प्लस इसमें एंटी न्यूट्रिनो भी साथ में निकलता है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 37, इन अल्फा डीके वेरियर पेंट्रेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी टनलिंग इफेक्ट। 38 जो क्वेश्चन है, बेथे विजशेखर फार्मूला इंक्लूड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वॉल्यूम, सरफेस, कूलम, एंटी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक और पेयरिंग टर्म्स, सभी के सभी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट 39, मैजिक नंबर 2, 8, 20, 28, 50, 82 और इसके बाद क्या आएगा ये बताना है। तो इसके बाद जो आता है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 126। क्वेश्चन 40, वन डे ग्राफ प्रोवाइड्स एनर्जी अप टू। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन 41, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर वर्क्स ऑन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, इफ द मास डिफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस इज 0.2 U, व्हाट इज इट्स बाइंडिंग एनर्जी। और यहाँ पर दिया है 1 U इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह 1 U के लिए इतना है, तो 0.2 U के लिए निकालेंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए 186.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन 43, क्वार्क चार्ज आर प्लस माइनस 1/3E प्लस माइनस 2/3E। इफ वेरियन हैज़ 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, तो देन टोटल चार्ज विल बी। तो 2 अप क्वार्क है तो इसका जो चार्ज हो जाएगा प्लस 2/3E हो जाएगा, और 1 डाउन क्वार्क है तो इसका हो जाएगा -1/3E। हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये E के टर्म में आएगा 1 + 1E। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 44, द नंबर ऑफ ब्रेवेस लैटिस इन 3 डायमेंशन इज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 14। 3 डायमेंशन जो ब्रेवेस लैटिस की नंबर होता है वो 14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, ए यूनिट सेल दैट कंटेन्स ओनली 1 लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ए प्रिमिटिव सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ए लैटिस एंड ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लैटिस इज मैथमेटिकल वाइल ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फिजिकल। तो लैटिस एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो फिजिकल कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन 47 ऑर्डर ऑफ ऑप्टिकल फोनान एनर्जीज। तो यह जो होता है मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का होता है, फ्यू हंड्रेड या फ्यू टेंथ मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है FCC। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 फॉर ए सिंपल क्यूबिक लैटिस नंबर ऑफ एटम्स पर सेल इज। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1। लास्ट क्वेश्चन 50 इन ए BCC लैटिस द नंबर ऑफ एटम्स पर बेसिस सेट इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 2। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।